मैंने तुम्हारा नाम लिया पर उसने मुझको दी गाली। अच्छा हाँ भाई इतना भला बुरा कहा और उसने मुझको दी गाली। मेरे दोनों कान कतल डाले और मेरी नाक और भैया मैं तुमसे एक बात कर रही हूँ, मेरी नाक कहीं सो गई, तुम अपनी नाक संभालेना। सुन रहे हो भैया? सुन रहा। तुम अपनी नाक संभालेना और इस जग में ऊंचा नाम न हो तो नकटा नाम। क्या तुम बक रही है? तुझे शर्म आनी चाहिए। पहले मुझे ये बतला तू, जिन्होंने तेरे नाक कान काटे हैं और तू उन्हीं की बड़ाई करती है। तूने अभी कहा है कि उनके साथ में एक सुंदर नारी है। नारी है भैया, सुंदर नारी है। हाँ। और तूने उससे मिलना चाहा। मिलना चाहा भैया। पहले मुझे ये बतला, हाँ। एक स्त्री से मिलने को जाती है तो उस छोटे तपसी ने तेरे नाक कान क्यों काटे? और यदि काट लिए तो इसमें कुछ कारण है। भैया वो भी तुम्हें बताती हूँ। सुनो भैया, तुम पूछ रहे हो नारी का स्वभाव में होता, नारी से मिलना तो होता भैया, लेकिन वो नारी कोई साधारण नारी नहीं है भैया, वो इतनी सुंदर नारी है। मैंने सोचा क्यों ना इससे प्रस्ताव रखा जाए, ये तो मेरे भैया के लिए है। सुनो बहन, हाँ भैया। आज मैं तुम्हारी मुखारबिंद से पहली बार सुन रहा हूँ हाँ। कि एक स्त्री कभी दूसरी स्त्री की बड़ाई नहीं करती है और तू उस स्त्री की बहुत ज्यादा बड़ाई कर रही है। और तूने ये कहा कि वो बांके हैं और लड़ाके हैं। जी भैया। उन्हीं की प्रशंसा कर रही है, उन्हीं ने तुम्हारे नाक कान काटे हैं और तू उन्हीं की प्रशंसा कर रही है। तो ये तुम्हारी बातों का मतलब मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ। समझा नहीं मतलब बातों का जो अब तक तुमने बतलाया। सच कहो ये साफ हकीकत जुल्म सितम किसने ढाया? लिए नाक कान काट दो तेरे, मरने का खौफ नहीं खाया। लख दशा तुम्हारी देखी भगनी का आंखों में खून उतर आया। जिंदा न छोड़ू उन्हें हरगिज़, बेशक मौत को अपनाया। इतना ना कर दिखलाऊं बहना, तो अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। हाँ भैया, आपसे यही उम्मीद थी भैया। बहन लेकिन तू मुझे ये एक बात बतला, जिस प्रकार से रोती हुई बिलखती हुई मेरे पास आई, हाँ। इसी प्रकार से तू खरदूषण तिसरा के पास क्यों न गई? वो भी तो मुझसे ही बलवान है। भैया भला पूछो, पहले तो मैं उन्हीं के पास गई थी भैया। क्या कहा? तुम उन्हीं के पास गई थी? हाँ। तो उन्होंने क्या कहा? भैया कहा तो क्या, वो मेरे भाई तुरंत ही दौड़ते चले गए भैया, और मेरे भाई खरदूषण 14,000 सेना की सहित वो भी मारे गए भैया, मारे गए। क्या कहा बहन? हाँ भैया। ऐसा नहीं हो सकता है। हमारी खरदूषण चित्रा का 14,000 निश्चय दल है, उनको कोई इस पृथ्वी पर मारने वाला पैदा नहीं हुआ। सच बता रहे हो भैया, वो मारे गए, सत्य बोल रहे हो, मेरा विश्वास है ये तुम्हें भैया। क्या कहा बहन? हाँ भैया। ये बात सच है हाँ कि खरदूषण चित्रा इस रण में मारे गए? मारे गए। वाह भैया, समझ गया, मैं समझ गया हूं कि खरदूषण तिसरा मौसम बलवंता, तिनहि को मार कहना बिन भगवंता। मैं समझ गया हूं कि इस पृथ्वी पर नारायण ने अवतार ले लिया है, और नारायण ने अवतार ले लिया है तो मेरी मुक्ति का समय आ गया है। लेकिन बहन तुम चिंता न करो, उन तपस्वियों ने एक अबला के नाक कान काट लिए तो क्या उनकी धाक ऊंची हो गई? ये हरगिज नहीं है।
उन्होंने कोई वीरता का काम नहीं किया है। अरे एक स्त्री की नाक तो कोई भी उड़ा सकता है। यदि तुम्हारी नाक उन्होंने काटी है तो मैं नाक चना चबा दूंगा। उन्होंने मुझे क्या समझा है, उन्हें घाट घाट का पानी पिलवा दूंगा। बहन तुम चिंता न करो, जिस समय हमारी बहन शूर्पणखा की नाक कान काटे हैं और मैं दशानन हूं, तो मैं वचन देता हूं तो मैं उनकी भार्या का हरण करूंगा। तुम जाओ अपना इलाज कराओ। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इसी लंका में उनकी स्त्री का हरण करके लंका में लेकर अभी आता हूं। शूर्पणखा समझाए कर बल बोलस बहुभात, गया भवन अति सोच बस नींद परह नहीं रात।